क्या नाम है आपका? किशोर वाधवा। किशोर जी, आज ये जो पुलिस फोर्स है और भारी संख्या में लोग इकट्ठे हैं, क्या कार्यवाही हो रही है ध्वस्तीकरण की और क्यों हो रही है सर, पूरी बात? देखिए, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो दिसंबर 2024 में आदेश हुआ था और कई बार नोटिस भी आए, क्योंकि 8-10 महीने गुजर गए उसके बावजूद भी तो हमें सरकार पर भरोसा था कि कहीं ना कहीं हमारे लिए विचार किया जा रहा है, जो अब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हुई। और अब भी ध्वस्तीकरण जो होने जा रहा है, इसके लिए ना तो हमें कोई नोटिस मिला, ना कोई फोन द्वारा हमें सूचित किया गया। जैसे आम लोगों ने अखबारों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, ऐसे ही हम लोगों को सूचना मिली। हाँ, लगभग परसों से परिषद के लोग आए और उन्होंने पूछा हमसे, क्या आपको मालूम है कि ध्वस्तीकरण होने जा रहा है? हमने कहा जी, हमने अखबारों में पढ़ा है। तो उन्होंने कहा अपना सामान खाली कर लीजिए, 25 को आपकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों हो रही है? देखिए, हमारा जुल्म कह लो या उसमें हम मुजरिम बोल दो, हमने आवासीय में व्यवसाय किया है। समस्त हिंदुस्तान, समस्त मेरठ, जहां पर ये पूरा बाजार, आधा % तो मैं कहता नहीं कि जो कमर्शियल गतिविधि पे कमर्शियल चल रही हो, 100% आवासीय पे ही कमर्शियल गतिविधि चल रही है और सजा हमें मिल रही है। जैसे एक आतंकवादी होता है ना, उसने कोई आतंकवाद कर दिया और उसको बुलडोजर चला दिया, हमें आज की तारीख में हमें आतंकवाद घोषित कर करके और हमारी बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है। तो ये जो आपका जो रजिस्ट्री कराई थी वो आपने कमर्शियल में कराई? हमारी रजिस्ट्री कमर्शियल में है। हमारे बिजली के बिल 14 रुपए यूनिट कमर्शियल में आता है। जीएसटी लेकर के, गवर्नमेंट को टैक्स दे करके हम व्यापार कर रहे हैं। कोई गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहे। बच्चों के कपड़े हैं, दवाइयां हैं, डॉक्टर हैं और खाने पीने का सामान दिखता है। यही सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर इस तो इसके अंदर आवास परिषद ने इस 25-30 साल के अंदर आपसे कभी कोई इस तरीके की बात की कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमें आवास विकास ने कभी इस तरीके से नहीं टोका। नोटिसबाजी जरूर रही और न्यायालय में केस चल रहा था। कभी आवास विकास के किसी परिषद के आदमी ने हमें ये नहीं कहा कि आपकी गतिविधि के साथ चल रही है, ना किसी अधिकारी ने कहा। बात रखने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है जी, देखिए, सन 2014 से लड़ी रहे हैं। तब समझता हमारी किस्मत थी, ध्वस्तीकरण इसी तरीके से डीएम एसएसपी आए थे और कुछ चमत्कार हुआ था, ध्वस्तीकरण से हम लोग बच गए थे। अभी हमें ईश्वर पे भरोसा हो सकता है, कोई चमत्कार हो जाए। हम तो आखिरी सांस तक ईश्वर पे भरोसा बनाए रखे है अभी। तो आज क्या कार्रवाई होने जा रही, जो आपको पता चला है? क्या बोला? ध्वस्तीकरण दुकानें सब खाली कर दी गई हैं और जो हमने सामान नहीं भी निकाला था, तो मेरे पास एसएसपी साहब का फोन आया कि आप सामान निकाल लीजिए। तो हमारा मन भी नहीं था, करोड़ों का नुकसान है वहाँ, इतने लाखों के नुकसान को क्या सोचना। लेकिन अब हमने इनके दबाव से हम वो सामान, आप ये मान लीजिए यहाँ पर लगभग कर्मचारी और ऑनर समेत 100 परिवार तो जुड़े हुए हैं जो सड़क पर आ जाएंगे। और इस उम्र में आकर के कोई दूसरा व्यापार तो किया नहीं जा सकता। हम तो रोड पर आ गए। व्यापारी लोग जिस कगार पर हैं, उसकी जिम्मेदारी या लापरवाही कहें तो कहीं ना कहीं आवास विकास परिषद नहीं। देखिए, इसमें तो न्यायालय को भी कमेटी गठित करनी चाहिए थी। मेरा तो मानना ये है कि यहाँ कमेटी आती, देखती कि हम ही क्या ऐसे मुलजिम हैं जो आवासीय व्यवसाय कर रहे हैं, पूरा बाजार चल रहा है। तो कुछ ना कुछ कमेटी बना करके, उनको एक संस्था बना के, कुछ ना कुछ सरकार पे दबाव बना के इसको कोई संविधान ला करके इसको रेगुलराइज कराना चाहिए। बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आवास विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों आ रहा हूँ मैं भैया हट रहा हूँ यार।